ये बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव धरती पर लगभग हर जगह थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने डायनासोर्स को हमारी पृथ्वी पर से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आखिर इसका कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 10 करोड़ सालों से भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर राज कर रहे हैं डायनासोर्स कुछ ही दिनों में खत्म हो गए हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं और इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज भी मशहूर है, लेकिन डायनासोर्स के इस अचानक से हुए एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण था एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम था चिक्सुलुप इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड, जो उस समय स्पेस से धरती पर गिरा था। दोस्तों, डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सभी चीज़ें क्लाइमेट चेंजेस के कारण हुआ था, तो कुछ कहते हैं कि एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंजेस के कारण नहीं, बल्कि उस समय पृथ्वी पर शायद कोई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी फैल गई थी। तो कुछ लोगों ने तो ये भी अब तक लॉजिक दे चुके हैं कि डायनासोर्स का दिमाग उनके बॉडी के हिसाब से काफ़ी छोटा था और इसी कारण वह एग्जिस्ट नहीं कर पाए। अब अगर ऐसा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे काफ़ी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए रहते और अपने छोटे से दिमाग के साथ एटलीस्ट 10 करोड़ साल तो नहीं जी पाते। सेकंड, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन की नहीं होती, बल्कि इसमें हज़ारों साल लगते हैं और इतने में तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को हिसाब से ढाल ही लेता है। और अगर उस समय पृथ्वी पर कोई बीमारी फैली होती तो वो दूसरे जानवरों को भी खत्म कर देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डायनासोर्स के अलावा धरती के ज़्यादातर स्पीसीज इसके बाद भी जिंदा बच पाए थे। साल 1980 में अमेरिका के जूलॉजिस्ट लुइस वॉल्टर अर्वेज ने ज़मीन में इरिडियम की एक लेयर ढूंढ निकाली थी और अंदाज़ा लगाया कि डायनासोर्स का अंत शायद स्पेस से किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड का टक्कर का नतीजा था। आपको बता दूं कि इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धरती पर ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन ये स्पेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। पहले तो इनकी थ्योरीज का मजाक बनाया गया, लेकिन 1990 में मैक्सिको के युक्टन पेनिनसुला के पास चिक्सुलुप में हुई ग्राफिकल स्टडी से पता चला कि यहाँ भी इरिडियम के लेयर्स मौजूद है और ये सारे इरिडियम उसी समय से यहाँ पर हैं जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। इस एरिया में 150 किलोमीटर बड़ा एक क्रेटर है जिसको चिक्सुलुप क्रेटर कहते हैं और ये क्रेटर उसी एस्ट्रॉयड के कारण बना था जिसने धरती के सबसे बड़े जीवों का नामो निशान मिटा दिया था। दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार चिक्सुलुप इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड 11 से 81 किलोमीटर लंबा था और इसका मास 4 × 10⁻17 kg के आसपास था। यह एस्ट्रॉयड 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था और इसके टकराने के चलते कुछ ही पलों में 100 लाख करोड़ टन का TNT एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। उस समय की जरा इमेजिन कीजिए, जब ये एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की सरफेस की तरफ बड़ा होगा, आसमान में नज़ारा ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे हमारे सूरज की तरफ बड़ा सा आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। उस दिन तो इतना इमेजिन करते करते आपकी ज़िंदगी भी खत्म हो गई रहती। चिक्सुलुप एस्ट्रॉयड के ज़मीन से टकराते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी के कारण आसपास के 1000 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही इस इलाके में प्रेजेंट हर एक जानवर और पेड़ पौधे राख बन गए होंगे। इतनी ज़्यादा हीट ने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी होगी। अभी आग वाला तूफान खत्म नहीं हुआ था कि पानी वाला खतरा भी दस्तक दे चुका था। इतनी तेज़ी से टकराए किसी विशाल एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर 10.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया होगा। आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा डेंजर अर्थक्वेक हम इंसानों ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। और अगर हम पिछले 150 सालों में आए भूकंप को मिला भी दे तो चिक्सुलुप एस्ट्रॉयड के भूकंप से ये कम ही होगा। इस समय दुनिया के सारे समुद्रों में सुनामी आ गई होंगी और पानी में 300 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही होंगी। मतलब उस समय एक तरफ आग था तो दूसरी तरफ पानी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब चिक्सुलुप एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया गया उस समय इसके इम्पैक्ट से नीचे के पत्थर टूटकर हवा में बहुत ऊपर तक उछल गए होंगे और बाकी के पत्थर पिघलकर भाप बन गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख नज़र आ रहा होता। धरती के सरफेस से पड़े इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन भी शुरू हो गई थी। अभी इस घटना को 1 घंटा ही गुजरा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी होंगी। इसके कारण राख और धूल चारों ओर फैल गए होंगे और हवा में उड़ते पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मिटियोर की बारिश हो रही हो। आसमान पूरा काला हो गया था और चारों तरफ बस था तो अंधेरा ही अंधेरा, और ऐसा अंधेरा जो 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक चला होगा। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण कई दिन तक पृथ्वी की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था और इसके बाद तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी होगी। चिक्सुलुप एस्ट्रॉयड के गिरने के एक दिन अगर पहले कुछ डायनासोर बच भी गए तो इतने तेज़ी से हुए क्लाइमेट चेंजेस ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा होगा। सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि दुनिया के
80% स्पीसीज शायद इसके चलते ख़त्म हो गए और सिर्फ वही जानवर बच पाए जो ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रह सकते होंगे या फिर समुद्रों के गहराइयों में। जाहिर सी बात है कि वो दिन किसी भी एपोकलिप्स से कम नहीं था और यह चिक्सलुब एस्टेरॉयड धरती पर यमराज बनकर आया था। वैसे अगर उस दिन आप जिंदा होते या फिर आज के दिन ही ऐसी कंडीशन मान लीजिए आ जाती तो आप क्या करते? अपनी राय नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।